सोनीपत की टीडीआई सिटी कुंडली के बीपीएल फ्लैट्स में रविवार देर रात मामूली विवाद में निजी स्कूल के सुरक्षा गार्ड ने पड़ोसी महिला के फ्लैट में घुसकर अभद्रता की। विरोध करने पर रॉड और धारदार हथियार से वार कर उसकी और बचाने आए दंपति की हत्या कर दी। कुंडली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोट मोहल्ला निवासी सुदेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके भाई विजय कुमार भाभी सुनीता के साथ 4-5 साल से टीडीआई सिटी कुंडली के बीपीएल फ्लैट नंबर 1299 के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। वो कार चलाते थे। उनकी इकलौती भतीजी की शादी हो चुकी है। सुदेश ने बताया कि विजय के फ्लैट के सामने मूल रूप से गांव बड़ोली निवासी स्वाति उर्फ पार्वती अपने पति वीरेंद्र के साथ फ्लैट नंबर 1431 में रहती थी। रविवार रात 11:20 पर सुमित नाम के युवक ने कॉल कर बताया कि पड़ोस में रहने वाला मूल रूप से झज्जर के गांव जसौर खेड़ी का ब्रह्म प्रकाश उनके भाई भाभी और पड़ोस की महिला स्वाति पर लोहे के पाइप और चाकू से हमला कर रहा है। तीनों खून से लथपथ पड़े हैं। वो मौके पर पहुंचे तो भाई भाभी और स्वाति मृत पड़े थे। सड़क पर खून फैला हुआ था। राय के एसीपी विपिन अहलाव ने बताया कि कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि देर रात आरोपी ब्रह्म प्रकाश स्वाति के फ्लैट पर जाकर अभद्रता करने लगा तो उसने विरोध किया। इस पर वो मारपीट करने लगा। स्वाति जब बचाव में चिल्लाई तो पड़ोस में रहने वाली उनकी सहेली सुनीता अपने पति विजय के साथ पहुंच गई। इस पर आरोपी ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों को खींचकर नीचे ले आया। स्वाति को वो झाड़ियों की तरफ घसीट कर डालने लगा तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। टीडीआई सिटी कुंडली के बीपीएल फ्लैटों में हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। पड़ोस की महिला से विवाद के बाद सनकी आरोपी ने 3 लोगों की हत्या कर डाली। वारदात को अंजाम देने के बाद भी उसका दिल नहीं पसीजा और वो अपने कमरे में जाकर आराम से खाना खाने लगा। 3 हत्या करने का आरोपी ब्रह्म प्रकाश टीडीआई के बीपीएल फ्लैट में अकेला रहता था। फ्लैट उसके भाई का बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और आपराधिक पृष्ठभूमि को भी खंगाल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देर रात आरोपी पड़ोस में रहने वाली स्वाति से झगड़ा और अभद्रता कर रहा था। शोर सुनकर विजय कुमार और उनकी पत्नी सुनीता उसे बचाने को आगे आए। इसी दौरान आरोपी आग बबूला हो गया और उसने पाइप, डंडे और चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। इससे लोग सहम गए। आरोपी ने सभी से कहा कि कोई भी बीच में आया तो जिंदा नहीं बचेगा। एक अन्य महिला बचाव में आई तो उनके हाथ पर डंडे से वार कर दिया। उनके हाथ में भी सूजन बताई जा रही है। 3 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी अपने कमरे में चला गया और सामान्य तरीके से खाना खाने लगा। इससे उसकी सनक का अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोपी ब्रह्म प्रकाश के हमले का शिकार हुई स्वाति ने बड़ौली के युवक के साथ शादी की थी। बताया जा रहा है कि अभी उनका कोई बच्चा नहीं था। स्वाति के पति कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। वो रात को भी ड्यूटी पर गए थे। वारदात के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या करने का आरोपी ब्रह्म प्रकाश अविवाहित है। वो स्कूल में गार्ड की नौकरी करता है। अकेले ही फ्लैट में रहता था। उसके भाई कभी कभार उससे मिलने के लिए आते थे। आरोपी अपने साथ चाकू, डंडे और लोहे की पाइप लेकर आया था। इससे साफ है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर आया था। बताया जा रहा है कि उस पर पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। घटना के बाद सबसे दर्दनाक मंजर दंपति की बेटी खुशी के सामने आया। इकलौती बेटी खुशी ने बताया कि वो देर रात बाजार में राशन लेने गई थी। वो अपने पति संग पास ही दूसरे फ्लैट में रहती है। इसी दौरान उसे मोहल्ले में झगड़े की जानकारी मिली। जब वो वापस लौटी तो माता पिता सड़क पर पड़े थे। उनकी मां सुनीता दम तोड़ चुकी थी। उसने बताया कि उनके पिता ने उसके हाथों में सिर रखकर अंतिम सांस ली। बेटी की आंखों के सामने उनका पूरा परिवार उजड़ गया। बेटी ने कहा कि उनके माता पिता की केवल इतनी गलती थी कि वो पड़ोस की महिला को आरोपी से बचाने पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि इंसानियत दिखाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आरोपी को फांसी जैसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विजय की इकलौती बेटी खुशी ने बताया कि आरोपी सनकी है। वो स्वाति के साथ कई महीने पहले भी अभद्रता कर चुका था। तब डायल 112 को बुलाया गया था। गलती मानने पर स्वाति ने समझौता कर लिया था। तब वो कार्रवाई करा देती तो ये अनहोनी नहीं होती। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।